मैं हूं राम कुमार सारस्वत और आप सभी का स्वागत है हमारे मोटिवेशनल चैनल बिग थिंकिंग में। राम राम दोस्तों, कल जो यहाँ पर बिजली की समस्याएं थी, जैसे कि एक दो ट्रांसफॉर्मर्स फूके हुए थे 16 kVA के, जिनको लेकर के 5 से 6 दिन हो गए, एक हफ्ता हो गया, यहाँ पे आसपास के इलाके में कहीं भी लाइट नहीं थी। तिगरी क्षेत्र में, तो तिगरी क्षेत्र के जो ये यहाँ पर नियर ताज हाईवे के आसपास एक मुन्नी देवी स्कूल है, उसके जस्ट सामने वाली मार्केट के 2-3 ट्रांसफॉर्मर फूके हुए थे। उस समस्या को लेकर हम सब स्टेशन गए थे, जो कि गौर सिटी के सामने चार मूर्ति है, उसके नियर एक एरिया पड़ता है आपका इटेरा गोल चक्कर। इटेरा गोल चक्कर पे वहां सब स्टेशन बना हुआ है। हम जब जेई साहब से वहां पे जाकर मिले, एसडीओ साहब से मिले, ये समस्या हमने उनके सामने रखी कि सर ये छोटे छोटे जितने भी ट्रांसफॉर्मर्स हैं, ये प्रति गली पर एक लगा हुआ है, ऐसे करके 5-6 गलियां हैं, वहां पर 5-6 ट्रांसफॉर्मर्स छोटे छोटे 16 kVA के लगे हुए हैं, जो कि उन गलियों के 15 से 20 मकान हैं, उनमें बिजली आपूर्ति करते हैं। तो प्रति गली के हिसाब से लगभग 1-2 प्लांट भी वहां पर हैं, पानी के प्लांट हैं, जो कि सुबह पीने का पानी मुहैया कराते हैं सब लोगों को। तो प्लांटों का लोड भी उन्हीं ट्रांसफॉर्मर्स पर आता है, उसके लिए अलग से ट्रांसफॉर्मर्स की व्यवस्था नहीं की गई है। तो क्या है, वो ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, जैसे ही ज्यादा लोड होता है कभी भी किसी भी कंडीशन में, तो ट्रांसफॉर्मर एक भी फूक जाता है। तो आपको पता है भारत की स्थिति क्या है, लोगों में लाइट को लेकर इतना वो है कि अगर लाइट थोड़ी देर के लिए भी चली जाए तो तुरंत अपना कनेक्शन दूसरे ट्रांसफॉर्मर पर डालने के लिए पहुंच जाते हैं। अगर एक ट्रांसफॉर्मर फूक जाता है किसी कारणवश, तो वो अपना कनेक्शन दूसरे ट्रांसफॉर्मर पर डालने चले जाते हैं। और होता क्या है, एक गली का ट्रांसफॉर्मर फूकते ही उस गली के जितने भी कंज्यूमर हैं, उपभोक्ता हैं, वो दूसरे ट्रांसफॉर्मर पर ले जाके अपने तार डाल देंगे, तो वहां का लोड बढ़ जाएगा। और लोड बढ़ते क्या होगा, ट्रांसफॉर्मर लोड के हिसाब से लगा हुआ है, और ट्रांसफॉर्मर दूसरे ट्रांसफॉर्मर तुरंत फूक जाता है। फिर दूसरा ट्रांसफॉर्मर फूक गया, फिर 2 गलियों के लोग हैं वो इकट्ठा हो गए, तीसरे वाले पर डाल देते हैं, तीसरा फूक गया। ऐसे ये लगातार कंडीशन 2 से 3 साल से बनी हुई है, यहाँ पे कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। 3-4 गलियों का मैंने वहां पे जेई साहब थे, उनसे ये डिस्कशन किया, सर आप 2-3 गलियों के जो ट्रांसफॉर्मर्स हैं उसकी जगह पे एक बड़ा ट्रांसफॉर्मर लगा दीजिए सारी गलियों के लिए। उससे क्या है कि सारी विद्युत आपूर्ति होगी वो पूरी हो जाएगी, और ना ही कोई ट्रांसफॉर्मर ठोकेगा, ना कोई प्रॉब्लम आएगी। तो बड़ा ट्रांसफॉर्मर रहेगा तो वो आसानी से लोड ले लेगा। तो इसके चलते हुए हमने जब जेई साहब से, एसडीओ साहब से बात की, तो उनका कहना क्या था आप जानते हैं, वो कह रहे हैं कि ऊपर से हमें वहां से ट्रांसफॉर्मर मिल ही नहीं रहे हैं, हम आपको ट्रांसफॉर्मर क्या दें। जब उन्हें ऊपर से ट्रांसफॉर्मर नहीं मिल रहे हैं तो सही बात है, वो हमें क्या देंगे। लेकिन हमारी जो समस्या है, हम ये 2 से 3 महीने पहले ही उन्हें लिखित में दे चुके हैं, सर हमारी ये समस्या है, इसे सॉल्व कर दीजिए। अब वो भी कह रहे हैं हमने ऊपर डिपार्टमेंट को करीब 3 महीने पहले से बोल रखा है कि हमारे लिए 3-4 ट्रांसफॉर्मर बड़े चाहिए, जैसे कि एक हुआ हमारे क्षेत्र के लिए और किसी भी क्षेत्र के लिए। तो बोले अभी वहां से आए नहीं। हमने बोला क्यों नहीं आए, जब आपने समस्या लिखा दी वहां पे, तो अभी तक ट्रांसफॉर्मर आए क्यों नहीं है, आपको एक्शन लेना चाहिए। क्यों कहते हैं वो जेई साहब कहते हैं हमारे हाथ में नहीं है, वहां से नहीं आएंगे जब तक आपको मिलेंगे नहीं। लेकिन ये समस्या, आप ये छोटे छोटे ट्रांसफॉर्मर कहां से आ जाते हैं, बड़ा ट्रांसफॉर्मर आ नहीं रहा है, ये छोटे ट्रांसफॉर्मर्स आ जाते हैं। ये छोटे ट्रांसफॉर्मर्स यहाँ गलियों में लगातार लग जाते हैं, और फिर ये 15 दिन बाद ये स्थिति रहती है। तो आप परेशान नहीं होते हैं, 4 दिन बाद हम आकर आपके सामने, मुंह के सामने आके खड़े हो जाते हैं, सभी लोग मिलकर 20-30-50 लोग एक इलाके के इकट्ठे हो गए कि ये फिर दोबारा से फूक गए। फिर हम आपके सामने 15-20 दिन बाद फिर रोने लगते हैं। तो आपको ये समस्या बड़ी लगती है, नहीं लगती है? तो उन्होंने मुझसे पता है क्या कहा, उन्होंने कहा कि बेटे तुम्हें इस बात की नॉलेज नहीं है, हमने सब कुछ ऊपर से जो आप लोगों की रिक्वायरमेंट है इसके हिसाब से हमने एप्लीकेशन लिख के दे दी है। वो लोग वहां से जब तक ट्रांसफॉर्मर्स नहीं भेजेंगे, जब तक हम आपको नहीं दे पाएंगे। 2 तरीके से ट्रांसफॉर्मर्स आते हैं उनके पास, मतलब जेई साहब बोल रहे थे, एसडीओ साहब और जेई साहब, 2 तरीके से ट्रांसफॉर्मर्स आते हैं यहाँ पे। एक तो हमने लिखकर भेजा ऊपर डिपार्टमेंट को कि सर यहाँ इस चीज की रिक्वायरमेंट है, तो वो भेजेंगे। अब ये पता नहीं उस कंडीशन में वो ट्रांसफॉर्मर्स कब भेजेंगे। भाई गरीब आदमियों का तो मरना हो रहा है, ना तो वो अपनी जनरेटर वगैरह की व्यवस्था कर सकते हैं, ना कोई इन्वर्टर वगैरह। इन्वर्टर भी लाइट से चार्ज होगा, लाइट है ही नहीं तो इन्वर्टर कहां से चार्ज होगा। पानी नहीं है घर में, कोई नहाया नहीं है, बच्चों को स्कूल जाने हैं, कोई घर में बीमार है,
कपड़े नहीं धुले हैं, लाइट की वजह से जो घर की और दिक्कतें हैं वो कोई भी सॉल्व नहीं हुई है। पीने के पानी से नहा रहे हैं लोग, पैसे खर्च करके जो 20 रुपए की 10 लीटर या 15 लीटर की जो बोतल आती है उससे घर के सारे मेंबर्स नहा रहे हैं, तो व्यर्थ में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है उनका। तो उन्होंने बताया जय साहब ने, एक तो हम लिख कर देते हैं ऊपर एप्लीकेशन जब ट्रांसफॉर्मर्स आते हैं, और दूसरा जरिया ये होता है ट्रांसफॉर्मर्स का आने का कि जो जितने भी उपभोक्ता हैं, जैसे जिनके एरिया में ट्रांसफॉर्मर फूका हुआ है, उनको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो सभी 3 से 5 हजार रुपए इकट्ठा करके, उस पैसे को सारा इकट्ठा करके 50, 60, 70 हजार रुपया हो रहा है, वो आप यहाँ पर आके ले आइए, फिर हम आपको वो पैसे ले जाकर ऊपर से ट्रांसफॉर्मर की मंजूरी दिलवा देंगे। ये कौन सी बात हुई? एक बात बताइए आप, गरीब आदमी 4 से 5 हजार रुपया प्रति घर से आप लेके उन्हें इकट्ठा करके 60-70 हजार रुपया, 1 लाख रुपया दे देंगे जब उनका ट्रांसफॉर्मर आएगा, तो गरीब आदमी कहां तक किस किस को पैसा देगा? एक तो बिजली का बिल उल्टा सीधा आता है, मीटर रीडिंग सही से नहीं देते हैं, आता भी है तो उसे लगातार उपभोक्ता भर रहे हैं, फिर उसके बाद भी लाइट नहीं है, वो बिल भी भरे, ऊपर से आपको 4 से 5 हजार रुपया ट्रांसफॉर्मर्स के लिए भी दें, तो ये कोई बात हुई उनकी? कहां से भरेगा गरीब आदमी इतना पैसा? लाइट का बिल भी हर महीने भरिए लगातार, अगर बिल लेट हो जाता है तो उस पर फिर चक्रवृद्धि ब्याज लगेगी, फिर ये 5 हजार रुपए दीजिए, फिर कल कोई नई प्रॉब्लम आएगी, फिर कल कोई उसके बाद भी नई प्रॉब्लम आएगी, तो गरीब इंसान तो प्रॉब्लमों को सॉल्व करने के पैसा देने के लिए बैठा है, देता ही रहे, कब तक इंसान पैसा देगा? सरकार जो हमारी जो विद्युत विभाग है वो ये जानता क्यों नहीं, समझता क्यों नहीं है? हर बात में पैसे, अगर किसी कारणवश भी कोई भी लाइट का कनेक्शन कहीं से हट जाता है, किसी कारणवश कहीं से फॉल्ट हो जाता है केबल में, अगर लाइट वाले को किसी को बुलाते हैं तो बिजली विभाग की तरफ से जो नॉर्मल लड़के रखे हुए हैं वो आते हैं, तो प्रति कनेक्शन को अगर वो वहां पे लट्ठे पे लगाएंगे लाइन को ऑफ करके, तो 500 से 1000 रुपया मांगते हैं। और ये कनेक्शन रोजाना 4, 5वें दिन, 10वें दिन ट्रांसफॉर्मर फूक जाता है, फिर दोबारा वही परेशानी, फिर कनेक्शन जोड़ने के लिए फिर उन्हें 1000 रुपया दो, पहले तो ट्रांसफॉर्मर मंगाओ फिर उन्हें 1000 रुपया दो। तो ये मेरा सरकार से खास गुजारिश है कि जो गरीब आदमियों को क्यों परेशान किया जा रहा है? हम लोगों का अगर विद्युत विभाग की तरफ से, हम लोगों की अगर विद्युत विभाग की तरफ से यहाँ सब स्टेशन पर, उपकेंद्र पर नहीं सुना गया तो हम बड़ा एक्शन लेंगे, फिर हम ऊपर तक जाएंगे, IFPCS के पास में जाएंगे। क्या करें? ये समस्या इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि यहाँ लगातार बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है लाइट की वजह से। मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे कि ग्रेटर नोएडा विभाग की जो उपकेंद्र पे जो जितने भी ये बड़े सीनियर अफसर हैं वो यहाँ के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए ट्रांसफॉर्मर्स आपूर्ति करवाएं और करें, लगातार जनता का सहयोग करें, इसी में जनता खुश है। एक बात बताइए, जब किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी तो कौन जाएगा बिजली घर? अपना बिल जैसे बिल आएगा उसे भरेगा। तो इस समस्या को बिजली विभाग सुनता क्यों नहीं है? तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो जितना भी शेयर होगा नॉर्मल लोगों तक, आम लोगों तक पहुंचेगा, सरकार तक पहुंचेगा, मोदी जी तक पहुंचेगा, तो जितनी भी समस्याएं हैं हम लोगों की वो सुनेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।